हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग। ठीक है, तो 1 जून 2015 को एस लिमिटेड परचेज ए प्लांट फॉर 9 लाख। 1 दिसंबर 2017 ए पार्ट ऑफ द प्लांट परचेज ऑन 1 जून 2015 फॉर 1,50,000 वाज सोल्ड फॉर 60,000। ऑन 1 जनवरी 2018 a new plant was purchased for 3 lakh. Depreciation is provided at 10% per annum on diminishing balance method. The books are closed on 31 March every year. Prepare plant account and provision for depreciation account for relevant years. तो अब हमें क्या बनाना है, प्लांट अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो हमने 2015 1 जून को हमने ख़रीदा है टू बैंक। 1 जून को ख़रीदा है हमने 9 लाख का। ठीक है, तो जो है यहाँ इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा 2016 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो है वो लगेगा 9 लाख, रेट है 10%। अब लगेगा कब से? 1 जून से। 1 जून से लगेगा। ठीक है, 1 जून से कब तक लगेगा? 31 मार्च तक। ठीक है, तो कितने महीने हुए ये? तो ये महीने बनेंगे 1 जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो ये महीने बनेंगे 10। तो ये महीने बनेंगे 10, तो 10 महीने का हम लगा देंगे। ठीक है, तो 10 महीने का कितना लगेगा? तो 10 महीने का ये लगेगा 10 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो लग जाएगा 30,000। सॉरी, ये लग जाएगा, ये आ जाएगा 75,000। ठीक है, तो ये 75,000 आ जाएगा। तो ये 75,000 डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, अब इसका बैलेंस आ जाएगा 2016 मार्च 31 टू बैलेंस CD, ये आ जाएगा 75,000। ठीक है, और 2016 अप्रैल 1 ये बैलेंस आगे आ जाएगा बाय बैलेंस BD 75,000। तो 2016 मार्च 31 ये बैलेंस आगे आ जाएगा बाय बैलेंस CD 9 लाख। 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 9 लाख। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि 1 दिसंबर 2017 को एक प्लांट सेल किया, तो उससे पहले जो है डेप्रिसिएशन लग जाएगा 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्योंकि कौन सी वैल्यू है? रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग जो है रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगेगा। तो हमारी एसेट की जो है कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ एसेट या मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो हमारी एसेट की कॉस्ट है 9 लाख, तो इसमें से डेप्रिसिएशन लेस किया फर्स्ट ईयर का 75,000। ठीक है, तो अब 75,000 में से 9 लाख में से 75,000 लेस करेंगे तो ये आ गया 8,25,000। ठीक है, तो अब ये रिटर्न ऑन वैल्यू आ गई। अब की बार डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू पे लगेगा? इस वैल्यू पे। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन आ गया 8,25,000 का कितने परसेंट? अब की बार पूरे साल का 10%, तो ये आ जाएगा 82,000।
500, ठीक है। तो ये आ जाएगा 82,500। तो अब जो है हम बैलेंस निकाल देंगे। 2017 मार्च 31 टू बैलेंस CD। ये तो हमारा बैलेंस कितना आएगा, यह आएगा 75,000 प्लस 82,500, तो यह आ जाएगा 1,57,500, ठीक है। तो 1,57,500 का ये बैलेंस आ जाएगा। ये बैलेंस आगे आ जाएगा 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 1,57,500। ऐसे ही ये बैलेंस यहाँ निकाल देंगे हम। 2017 मार्च 31 बाय बैलेंस CD 9 लाख। तो ये 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD ये आ जाएगा 9 लाख। क्या अब क्या कह रहा है कि 1 दिसंबर 2017 को एक पार्ट प्लांट का जो कि 1 जून 2015 में ख़रीदा था, इसका एक पार्ट 1,50,000 का जो ख़रीदा था वो 60,000 में सेल कर दिया। तो 2017 1 दिसंबर को बाय बैंक 1 दिसंबर को जो है हमने सेल किया है, ठीक है। कितने में? 60,000 में। क्या अब इसके ऊपर क्या लगाना है? डेप्रीसिएशन। तो यहाँ डेप्रीसिएशन लगेगा बाय डेप्रीसिएशन। तो अब डेप्रीसिएशन कौन सी वैल्यू पे लगेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो है रिटर्न डाउन वैल्यू निकालेंगे इसकी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट सोल्ड, जो हमने पार्ट प्लांट का सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी है? 1,50,000। लेस क्या करेंगे इसमें से? डेप्रीसिएशन। तो आपको पता है पहले हमने कब ख़रीदा था ये? 1 जून को। 1 जून को ख़रीदा था, तो इसके ऊपर डेप्रीसिएशन कितना लगेगा? 10 महीने का, ठीक है। तो 10 महीने का डेप्रीसिएशन जो है कितना आएगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे कि 10 महीने का जो डेप्रीसिएशन है इस वैल्यू पे आएगा 12,500, ठीक है। तो अब इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई? रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 1,37,500, ठीक है। फिर हम 1 दिसंबर 2017 को सेल किया, जैसे कि पहले भी बताया था। इस डेट से पहले जो डेप्रीसिएशन लग चुका है ये 1 साल का, ये 10 महीने का लगा था इस पे, और ये दूसरे साल का, ठीक है। दूसरे साल का 1,37,500 पे लगेगा। तो 1,37,500 पे 10%, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू है तो 1,37,500 का 10% तो 13,750। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1,23,750, ठीक है। तो अभी इसकी बुक वैल्यू आ गई, ठीक है, बुक वैल्यू। अब इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाना है अभी भी, ठीक है। इस करंट ईयर में भी डेप्रीसिएशन लगाना है। कब तक का? ठीक है, 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक का। तो डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड जो सेल की है, तो अब कितना लगेगा? 1,23,750 का कितने %? 1,23,750 का 10% कितने महीने के लिए? 1 दिसंबर तक कितने महीने बनेंगे? 1 दिसंबर तक बनेंगे 8 महीने। तो ये 8 महीने का डेप्रीसिएशन लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 8,250, ठीक है। तो अब 1 दिसंबर को डेप्रीसिएशन लगेगा कितना? 8,250। अब इस मशीन का जो डेप्रीसिएशन है, ठीक है, कौन कौन सा? तो ये जो डेप्रीसिएशन है इस मशीन का, ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी सोल्ड। तो उसका डेप्रीसिएशन कितना है? ये क्या है? 12,500। दूसरे साल का 13,750 और तीसरे साल का है 8,250। ये तीनों डेप्रीसिएशन हम प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन से मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं,
ठीक है। तो ये आएंगे 34,500, ठीक है। ये तीनों डेप्रीसिएशन 12,500, 13,750 और 82,150, ये 34,500 रुपये हमने मशीनरी अकाउंट में क्या करने हैं, ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं हमें, तो मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, यहाँ पे एंट्री होगी 2017 दिसंबर 1 टू मशीनरी अकाउंट या टू प्लांट अकाउंट जो भी है, ये आए हैं 34,500, ठीक है। तो यहाँ पे दिसंबर 1 क्या आ जाएगा, बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का यही मतलब है कि पहले जब तक एसेट सेल नहीं होती तब तक हम डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगाते रहेंगे। उसके बाद जो उसका टोटल डेप्रिसिएशन है, ठीक है, जो टोटल डेप्रिसिएशन है, क्योंकि यहाँ पार्ट सेल किया है तो हमें अलग से निकालना पड़ेगा 12,500, 13,750 और 82,150, ये सारा का सारा हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो 34,500। अब इस मशीन का हमें क्या देखना है, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो अब हमें इसका प्रॉफिट या लॉस देखना है, तो हम यहाँ देख लेंगे गेन और सेल, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। 1 दिसंबर को बुक वैल्यू कितनी है, 1,23,750। सॉरी, अब इसमें बुक वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जो है एसेट की हम कॉस्ट लेते हैं, तो कॉस्ट कितनी है एसेट की, 1,50,000। लेस करेंगे हम सेल वैल्यू और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये सेल वैल्यू है हमारी 60,000 और ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये दोनों लेस करेंगे। अब हमें बुक वैल्यू नहीं लेनी, हमें क्या लेनी है, कॉस्ट। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में टोटल डेप्रिसिएशन ऐड होके आता है, तो 60,000 और ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 34,500, ठीक है। तो ये आ जाएगा 94,500। तो अब हमारा ये वैल्यू कम है 94,500 वाली, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस, ठीक है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी की सेल पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम लेस करेंगे तो कितने का लॉस हो रहा है, 55,500 का। आ गया समझ सबको कि हमें जो मशीनरी का प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, अब तक का डेप्रिसिएशन वो हमें यहाँ लिखना है और फिर कॉस्ट में से हमें ये वैल्यू लेस करनी है। तो बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी की सेल पे जो लॉस हो रहा है वो कितना है, 34,500, ठीक है। तो ये इस तरह से 34,500। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बैलेंस ऑफ मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है, बैलेंस ऑफ मशीनरी पे, ठीक है। तो अब बैलेंस कितना, अब हमें इसने ये कहा है कि 1 जनवरी को एक और प्लांट भी ख़रीदा है, तो 2018 1 जनवरी को एक और प्लांट भी ख़रीदा है टू बैंक, ठीक है। तो एक प्लांट और भी ख़रीदा है, कितने का ख़रीदा है, 3 लाख का एक और प्लांट ख़रीदा है, ठीक है। तो अब हमें जो है बैलेंस ऑफ मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट मशीन है उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी है, 9 लाख, लेस सेल जो हमने करी, लेस सेल ऑफ पार्ट ऑफ फर्स्ट मशीन का जो पार्ट सेल किया उसकी कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पार्ट ऑफ फर्स्ट मशीनरी सोल्ड, जो हमने सेल की है उसकी फर्स्ट मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 1,50,000। तो ये हमारी जो मशीनरी बची हुई है वो कितने की बची हुई है, 7,50,000 की मशीनरी हमारी बची हुई है। तो हमारी मशीनरी 7,50,000 की बची हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने कौन सी वैल्यू पे लगाना है, डेप्रिसिएशन हमें लगाना है रिटन डाउन वैल्यू पे, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी मशीनरी है, टोटल मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, ठीक है।
और बुक वैल्यू कितनी है, ठीक है। कॉस्ट तो कितनी है 9 लाख, ठीक है। कॉस्ट कितनी है 9 लाख, ठीक है। और इसकी जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, इसका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, इसका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है 1,57,500 जो टोटल मशीनरी है हमारी, ठीक है। 9 लाख इसका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कितना है 1,57,500, ठीक है। तो अब हमने इसमें से क्या लेस करना है कि जो हमारी जो मशीनरी बची हुई है, उसकी कॉस्ट कितनी है 7,50,000, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि इसका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कितना है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन टोटल मशीन का हमारे पास प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, टोटल का 1,57,500, ठीक है। तो हमारी टोटल मशीन का प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है 1,57,500, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने और भी डेप्रिसिएशन लगाया है 8,250 का और लगाया है, ठीक है। वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। 1,57,500 में से 8,250 क्या कर दें ऐड, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो हमने लगाया है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, ठीक है। तो 8,250 का जो है डेप्रिसिएशन हमने लगाया है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो कितना आ गया ये 1,65,750, तो ये 1,65,750 आ गया, ठीक है। तो ये टोटल मशीनरी का जो है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आ गया 1,65,750, ठीक है। तो इसमें से हम क्या लेस करेंगे, ये टोटल मशीनरी का प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आ गया, इसमें से हमें जो मशीनरी सेल की है लेस, ठीक है। मशीनरी सोल्ड जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी सेल की हमने 1,50 की, इसका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, यह है 34,500, ठीक है। तो ये है 34,500, ये लेस कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारी मशीन बची हुई है 7,50,000 की, इसका जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है वो ये आ गया 1,31,250, ठीक है। ध्यान से आपने देखना है, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे निकालना है। रिटर्न डाउन वैल्यू का जो क्वेश्चन होगा कि हमारे पास टोटल मशीन की कॉस्ट जो है वो 9 लाख है, उसका प्रोविज़न, ठीक है। सेल डेप्रिसिएशन, जो सेल वाली मशीन जो सेल की है उसका डेप्रिसिएशन निकालने से पहले ईयर के शुरू में प्रोविज़न कितना है 1,57,500, ठीक है। उसमें आपने जितना डेप्रिसिएशन लगाया वो ऐड करना है और जो ट्रांसफ़र किया वो लेस करना है, ठीक है। तो ये हमने जो है हमारा सारी मशीनरी का 1,57,500 है, उसमें जो हमने सेल किया उसका डेप्रिसिएशन लगाया वो ऐड किया, और जो मशीन हमने सेल की उसका प्रोविज़न हमने क्या किया लेस। तो ये 7,50,000 की जो मशीन बची हुई है उसका प्रोविज़न आ गया, ठीक है। तो ये 750 का प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आ गया। अब इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी है। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी जो है अनसोल्ड, जो हमारे पास बची हुई है, तो 7,50,000 में से 1,31,250 लेस कर देंगे, तो ये 6,18,750 जो बची हुई मशीन है इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो इस वैल्यू पे लगेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अनसोल्ड 6,18,750 का कितने परसेंट 10%, ठीक है। तो ये आ जाएगा 61,875, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डेप्रिसिएशन लगेगा 2018 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट मशीनरी है उस पर 61,875, और जो सेकंड है जो हमने ख़रीदी है कब ख़रीदी है 1 जनवरी को 3 लाख की। तो जो 1 जनवरी को 3 लाख की ख़रीदी है, 3 लाख का 10%, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का लगेगा। तो 3 लाख का 10% ये हम लगाएंगे और 3 महीने का लगाएंगे, तो 3 महीने का ये आ जाएगा 7500, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये आएगा 69,375
अब जो है 2018 मार्च 31 हम क्या निकाल देंगे बैलेंस। तो टू बैलेंस CD फर्स्ट का और सेकंड का। तो फर्स्ट का कैसे निकालना है आपने, फर्स्ट का कैसे निकालना है, ये दोनों को ऐड करके ये लेस करके, जैसे हमने पीछे बैलेंस निकाला था। ठीक है, 51,500 प्लस 8250 और 3450, 500 लेस करके ये वैल्यू आई 1,31,250। ठीक है, इसमें फर्स्ट मशीन का ऐड करना है 1,31,250 में। ठीक है, 61,875 लेस करना है तो फर्स्ट का निकलेगा। 1,31,250 में 61,875 ऐड करेंगे, 1,31,250 में 61,875 ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट मशीन का जो है वो बैलेंस निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट मशीन का बैलेंस हम निकालेंगे। 1,31,250 में 61,875 ऐड करके, तो ये ऐड करने के बाद आएगा 1,93,125। ठीक है, आ जाएगा 1,93,125 और सेकंड मशीन का आएगा हमारा 7500। ठीक है, सेकंड मशीन का आएगा हमारा 7500। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो दोनों इनको यहाँ पे भी लिख सकते हो, इधर लिखकर दोनों की ऐड वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो वो जो है 2,06,25 आ जाएगी। ठीक है, तो बस ये बैलेंस आ गया हमारा। बैलेंस हम जो है दोनों साइड का टोटल कर देंगे। इधर से हमारी एसेट का बैलेंस आ जाएगा 2018 31 मार्च बाय बैलेंस CD। ठीक है, तो ये बैलेंस हम निकाल देंगे। एक मशीन हमारी 7,50,000 की बची हुई है और दूसरी मशीन हमारी 3 लाख की आ गई। ये बैलेंस 10,50,000 का आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है। कोई प्रॉब्लम आए तो वो पूछ लेना।